evening, my lovely Thailand. Welcome back again. So I am here. How you all doing? You all are doing fabulous. So today we are going to celebrate Bhai Dooj, और जिसे हम भाई टीका कहते हैं in Nepali style. So today we are going to celebrate Bhai Tika. There's a story behind this festival that सूर्य देव और माता संज्ञा की दो संतानें थीं जिनका नाम था यमदेव, यमराज एंड यमी, जो कि माता यमुना है। उन दोनों में बहुत ज़्यादा प्रेम था, लेकिन व्यस्त होने के कारण जो यमराज थे वो अपनी बहन से मिल नहीं पाते थे। इस टाइम पर यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने के लिए आए तो माता बहुत प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई और अपने भाई ने घर पे बिठाया और बहुत बातें की। सो वहीं से ये प्रथा चली आ रही है और यमदेव ने भी उनको आशीर्वाद दिया कि मतलब इस दिन पे जो भी भाई बहन एक दूसरे से मिलेंगे और उनकी बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। सो उन लोग ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। सो आई शो यू हाउ वी सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल इन नेपाली स्टाइल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दरवाजे की पूजा करते हैं जिसको हम दैला पूजन कहते हैं। सो मैं वो करने वाली हूँ एंड आई शो यू दैट। ओके, लेट्स गो। तो थाली सजा दी है हमारे पास, हमने लोटा सजाया है एंड दो दीपक हैं जो हम दरवाजे पे रखेंगे एंड धूप है और ये चावल के आटे की धार लगाएंगे और तेल की धार लगाएंगे जिससे हमारे भाइयों की रक्षा हो सके और हम दैला को पूजेंगे, मतलब हम दरवाजे की पूजा करेंगे। और यहाँ पे तौर पे ये है नारियल, अखरोट और ये इसे भूजा बोलते हैं और ये है मिठाई और बतासा। मैंने दिए को जलाया और फिर उसके बाद हवा बहुत चल रही थी तो बहुत मुश्किल हो रही थी दिए को जलाने में, बट जैसे तैसे करके हमने दिए को जलाया। फिर उसके बाद धूपबत्ती जलाई और फिर उसके बाद हमने पूजा की, दैला पूजन। और फिर उसके बाद ये धूप दिखाने के बाद मैंने धूप को वहाँ पे रख दिया और फिर उसके बाद हमने वहाँ पे दिए को स्थापित किया एंड देन उसके बाद दूसरी साइड पे भी हमने दिए को रखा और फिर उसके बाद हमने इसको साइड पे रख दिया। और यहाँ पे मैं प्रसाद चढ़ा रही हूँ जो भी मैंने आपको दिखाया था, अखरोट और गोला और भुजा प्रसाद और बतासे और जो भी हैं वो सब चढ़ाने के बाद मैंने अखरोट को दरवाजे में फोड़ लिया और फिर इसके बाद अखरोट की गिरी को भी मैंने प्रसाद के रूप में वहाँ पे चढ़ाया। और यहाँ पे मेरा शुभ साथ में मेरे बैठा है और वो देख रहा है कि मम्मा क्या कर रही हैं, तो वो भी बतासा लेकर चढ़ा रहा है वहाँ पे। और फिर नारियल को फोड़कर भी नारियल का प्रसाद भी चढ़ाया। अब मैं आरती कर रही थी दरवाजे की और फिर उसके बाद जो तिलक हमने बनाया है वो तिलक पहले हम दरवाजे को लगाते हैं। तो ऐसे पहले हम बेस में जो चावल के आटे का घोल है उसको हम ऐसे सीधी रेखा में ऊपर की तरफ ड्रॉ करते हैं। देन उसके बाद जितने भी कलर्स हैं उन सब कलर्स को हम बारी बारी से उससे हम डॉट लगाते जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे दरवाजे पे लगाया। वाइट टीका पर हम 5 टाइप के कलर्स यूज़ करते हैं। बेस होता है वाइट कलर जो हम चावल के आटे से बनाते हैं, बाकी उसमें हम कलर्स ऐड करते हैं। वैसे मुझे बेसिक तो पता नहीं कि क्यों करते हैं, बट शायद ये हो सकता है कि हमारे भाई के जीवन में सारी खुशियाँ आए इसलिए होता है। तो पूजा हो गई है तो अब मैं दरवाजे पर चावल के आटे की धार लगाऊंगी और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर लगाई है तेल की धार। अब हम भाई को टीका लगाएंगे। जीते रहे, सुख शांति बनी रहे, जोड़ी बनी रहे, खूब फूलो बनो, खूब पैसा कमाओ, ठीक है। और तुम बहुत बड़े बनो, आदमी खूब पढ़ो, अच्छे इंसान बनो, पैसा कमाओ और चक काम करो, ठीक है। बुरी नजर से बचाए, भगवान रक्षा करे और खूब तरक्की दे और आपको भी खूब बुद्धि दे, बहुत अच्छी, और आप जल्दी बड़े हो जाओ। तो पूरा लेके चलते हैं। कौन यहाँ भी गिरोगे आप अभी? सो हमने टीका लगा लिया है, देखिए हम टीका लगा के बैठे हैं। नानू का टीका लग रहा है, नानू की फूफू टीका लगा रही हैं।
यहाँ पर बन रही है गर्मा गर्म सेल रोटी। ये बहुत ही डिलीशियस होती है। ये नेपाली ऑथेंटिक नेपाली डिश है और ये बहुत ही फेमस है, क्योंकि हमारे घर में जब भी कोई गैदरिंग होती है तो सभी मम्मी को डिमांड करते हैं कि मम्मी के हाथों की सेल रोटी और गुड़ खाली चटनी खानी है, क्योंकि मेरी सासू मम्मी बहुत टेस्टी सेल रोटी और गुड़ खाली चटनी बनाती हैं। काढ़ा वाला सेल रोटी के साथ वो देखना हमारा खाना तो बनाया था मैंने, इसमें तो सारे भूल गए ना कर। और यहाँ पर बटुक बनाने के लिए रात को दाल भिगोई थी जिसको पीस लिया गया है और यहाँ पर बन रहे हैं गर्मा गर्म बटुक। यहाँ पर चल रही है कबाब की तैयारियाँ। आज थर्सडे है तो हम आज खाएंगे वेज कबाब। हम घर पे टीका लगा चुके थे तो अब मैं जा रही हूँ अपने भाई को टीका लगाने के लिए। वैसे मेरे मायके में इस बार है नहीं टीका, कोई एक्सपायर हुए थे, बट मेरे मामा जी के बेटे को भी मैं टीका लगाती हूँ। तो हम जा रहे हैं मेरी मौसी जी के घर, क्योंकि वहीं पे सब गैदर हुए हैं। और वी विद अस, आई विल टेक यू टू माय मासी जी's place. So Thrivers, here I reached my Masi's place. Bagi mani hunu. I'll introduce my family members. Hello. मीना जी ढुक दिन्छु, मौसी जी ढुक दिन्छु, मामा जी ढुक दिन्छु, और कौन है मौसी जी ढुक दिन्छु, मम्मी ढुक दिन्छु, माई जी ढुक दिन्छु. Hello. She is my माइजू and here's my mother and she is my मासी. She is my बड़ी मासी. Hello. बाकी मनी हनु. राजा बावरे भाई ये 70 पीस के आईफोन 17 अरे बावरे अरे भाई इसमें आईफोन वालों ने दे रखा है इधर भाई, ऊपर वाला कैमरा दे रखा है इधर, देखिए छोटा फोन में ही व्यस्त। फोन ये मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है? ये मम्मी का है तुम्हारी आंख और बाहर आ जाएगी इतना बोल मेरा फोन कहाँ गया? हाँ मेरा फोन कहाँ गया? इधर है आपके पॉकेट में डाला था। ये रहा ये मॉल में दिखी थी इसमें वो पैसे मॉल में तो नहीं थोड़ा सा लगाया। चलो यहाँ पे मेरी तीनों मासी जी मेरे मामा जी को टीका लगा रहे हैं यहाँ पे। और देखिए ये बहुत ही जॉली नेचर की है मेरी छोटी वाली मासी जी। ये जहाँ पे भी होती हैं तो सभी को हंसाती रहती हैं। इतने अमीर होने के कल्याण ज्वेलर्स से हमारे सोने के कुंडल लाई भाई। अरे भैया सोने के कुंडल हो जाए तुम्हारे घर के, तभी तो हमारी बहन भी तो अच्छी तरह से नौकरी होगा। पता नहीं से याद आती रहते मुझे। जाइए ना बाबू, आबादी पूरा शहर छोड़ दी। ये मेरे मामा जी हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत प्यारे मामा जी हैं। हमारी सारी विशेज़ पूरी करते हैं जो भी हम बोलते हैं। से हेलो मामा जी, हेलो 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 हेलो, मीट माई सिस्टर, हर नेम इज कनिष्ठा। भैया जी आज हम बहुत टाइम बाद मिले हैं। बहुत टाइम बाद अच्छा लग रहा है। हाँ, हम लोग पार्टनर इन क्राइम थे तो अब हम लोग बहुत टाइम बाद मिलते हैं। सब बिजी हो चुके हैं और वो मेरा डब्बा जा चुका है और चलो